तो आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग हर साल 26 जनवरी पर देश के गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और साथ ही साथ संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, नए भारत का निर्माण कैसे होगा, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, आजादी के बाद के भारत में भारतवासियों को किस प्रकार के अधिकार होंगे, इसके लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत करके दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, भारत के संविधान को लिखा। लेकिन उस भारत के संविधान का सार संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। भारत के संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकार किया, आत्मग्रहित किया। यह हम सब के लोगों के द्वारा अपनाया गया संविधान है और इसीलिए इस मुल्क की व्यवस्था किसी के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगी, ये बात हम लोगों ने तय किया। और आज के समय में हालांकि हिंदुस्तान ने कई ऐसे दौर देखे आजादी के बाद जब हमें यह महसूस हुआ कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का ताना बाना, भारत की सामाजिक व्यवस्था खतरे में है। ऐसे कई मौके हिंदुस्तान में आए, लेकिन यह हमारा संविधान था, यह हमारा कानून था, यह बाबा साहब का एक सशक्त और मजबूत संविधान ही था जिसने भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम किया। भारत के लोगों ने इस संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, सत्ता भी आती जाती रहेगी, आज इसकी सरकार कल उसकी सरकार, लेकिन भारत किस व्यवस्था से चलेगा, किन नियमों किन कानूनों का पालन करेगा, यह बात अगर हिंदुस्तान को किसी ने बताई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई, यह संविधान लिखकर बताई कि ऐसे भारत की व्यवस्था चलेगी। तो इसलिए सर झुकाकर मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूं